हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा मेडिकल के प्रसंगों से भरा लैब मेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के विषय में कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और उसकी पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है हॉस्पिटल के अंदर। तो सबसे बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है कि जीवों से जड़ित जो है, जीवों से निकलने वाले, यानी कि हमारे लाइफ साइंस के उपयोग से निकलने वाले क्या वेस्ट है ना, तो उसे बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या होता है, एक जनरल वेस्ट होता है और बाकी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। हॉस्पिटल में जो है 80% क्या निकलते हैं, 80% निकलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। 80% निकलते हैं जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे दवाओं के रैपर्स, पिल्स जिसे बोलते हैं। साथ ही क्या होता है, दवाओं के रैपर, चॉकलेट्स के रैपर और ऑरेंज के पिल्स, फ्रूट के पिल्स यानी छिलके, और बहुत सारी चीज़ें हैं, रैपर, कागज़ें हो गई और पेन्स हो गए और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, प्लास्टिक्स हो गए जो फूड के इडाइबल प्रोडक्ट के रैपर्स होते हैं या फिर उनके प्लास्टिक्स होते हैं। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, उन्हें हम लोग रखते हैं जनरल वेस्ट के अंदर। ठीक, उसके बाद से बायोमेडिकल वेस्ट आता है। तो देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट में को 4 तरह से गिना जाता है, 4 तरह से इसकी पूरी ट्रीटमेंट होती है। पहला क्या होता है, सेपरेशन एवं सेग्रीगेशन, यानी उसे पृथक करना, अलग करना, सेपरेशन एवं सेग्रीगेशन। उसके बाद क्या होता है, कलेक्शन एंड स्टोरेज, यानी कि उसे कलेक्ट करके स्टोर करना, टेम्परेरी क्या करते हैं, स्टोर करना, मतलब रख रखाव करना। उसके बाद क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवागमन, उसे जहां आप टेम्परेरी स्टोर किए थे वहां से उसको हटाना। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, डिस्पोज या फिर उसे ट्रीटमेंट देना, यानी फाइनली डिस्पोज करना, ट्रीटमेंट देना यानी एकदम से उसे नष्ट करना। इतनी सारी प्रोसेसें होती हैं। तो पहली प्रोसेस पे आते हैं, वो क्या है, कलेक्शन और स्टोरेज। तो देखिए, कलेक्शन एंड स्टोरेज का मतलब है कि उसे क्या करना है, जो पहली प्रोसेस क्या है, सेपरेशन एवं सेग्रीगेशन मतलब कि पृथक करना, कि कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट है, कौन सा प्लास्टिक वेस्ट है, कौन सा स्लाइड्स हैं यानी कि जिससे चोटें लग सकती हैं, या फिर कौन सा जो है कि ऐसे वेस्ट हैं जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है, इस चीज़ को सेपरेट करना। ठीक है, तो क्या होती है, जनरली लैब के अंदर कुछ बॉक्सेज उपलब्ध होती हैं। बॉक्स यानी डिब्बे होते हैं जिसमें प्लास्टिक्स लगी होती हैं। ठीक है, तो वो कितने प्रकार की होती हैं, एक होती है नीली 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 डब्बे होती हैं या फिर नीले प्लास्टिक्स होते हैं। उनमें क्या हम लोग रखते हैं, टूटे फूटे ग्लास के स्लाइड्स को हम लोग नीले वाले के अंदर डालते हैं, या फिर हैजार्डस मटेरियल्स को, जिससे हमको चोट लग सकता है, उसको कहाँ पे रखते हैं, साफ मटेरियल्स को या फिर टूटे फूटे ग्लास स्लाइड्स को हम लोग रखते हैं नीले वाले बॉक्स के अंदर। उसके बाद से आता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स यानी जनरल वेस्ट को हम उसमें रखते हैं, जैसे कि कागज हो गए, छिलके हो गए, रैपर्स हो गए और सब्जियां हो गई, या फिर खाने के पदार्थ हो गए, और साथ ही क्या होते हैं, खाने के पदार्थ के साथ साथ कागज वगैरह, ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्पोज करते हैं ब्लैक वाले में। फिर आता है रेड में क्या होता है, प्लास्टिक्स मटेरियल, जैसे कि ग्लव्स हो गए, ठीक, सिरिंजेज के रैपर्स हो गए, इन सब चीज़ों को हम लोग किस में, या फिर ब्लड बैग हो गए, इनको हम लोग किस में डालते हैं, वायल्स हो गए। जो वायल्स क्या होते हैं, जो कि जिसमें रिएजेंट वगैरह रखा जाता है, अथवा कोई ये सब रखा जाता है, जैसे कि वायल्स जिसमें ब्लड रखे जाते हैं, एंटीकोगुलेंट वाले, तो इनको हम लोग रेड के अंदर रखते हैं। फिर क्या होती है, येलो बॉक्स होती है। येलो बॉक्स में क्या करते हैं, येलो बॉक्स में हम लोग रखते हैं, येलो बॉक्स के अंदर रखते हैं हम लोग जो है एनाटॉमिकल वेस्ट को, यानी कि जो जैसे कि ब्लड वाला प्रोडक्ट हो गया, कॉटन हो गया जो ह्यूमन से टच हुआ हो, और जैसे कि किसी की सर्जरी हुई है तो उसके कुछ बायोप्सी वगैरह है तो उसको भी उसी में हम लोग डालते हैं, यानी येलो वाले में। उसके बाद से एक होता है पंक्चर प्रूफ कंटेनर, जो जनरली वाइट कलर का होता है, जिसमें किसी मनुष्य या फिर किसी भी पर्सन का हाथ ना जा सके, उसके अंदर क्या डालते हैं, सिरिंजेज को हम लोग डालते हैं। तो ये थी पूरी कलेक्शन एवं स्टोरेज की व्यवस्था है, यानी कि कलेक्शन कैसे करते हैं, सेपरेशन एवं सेग्रीगेशन कैसे करते हैं,
यानी कि जहाँ भी वेस्ट हो सकता है या फिर जनरेट हो सकता है, जहाँ से वेस्ट उत्पन्न हो सकता है, वहीं पे सारे बॉक्सेस क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वहीं पे हम लोग उनके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट कर सकें। इसे ही बोलते हैं सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। उसके बाद से आता है आपका कलेक्शन एंड स्टोरेज। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि 4-5 ये जो बॉक्सेज होती हैं उसके अंदर सेपरेट करके रखते हैं, और उसमें एक प्लास्टिक होती है उन बॉक्सेज के अंदर, उसी में भर के रखते हैं, और उसके 1/3 हिस्से तक, यानी कि 4 भाग का है तो 3 भाग उसमें वेस्ट बढ़ते हैं। उसके बाद एक भाग जब बचता है तो उसे क्या करते हैं, नॉट करते हैं, ऊपर से बांध देते हैं, ऐसे गांठ मार देते हैं, जिससे क्या होती है कि जिससे जो भी है कि चीज़ें सेफ हो जाती हैं, और उसे टेम्परेरीली हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं कितने टाइम तक, 6 से 8 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा आपको कलेक्शन कर इससे ज़्यादा आपको स्टोर करना है तो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट अथवा हाउसकीपिंग के जो भी अधिकारी होंगे उनसे क्या होनी पड़ेगी आपको, या फिर क्वालिटी के जो भी अधिकारी रहेंगे उनसे आपको परमिशन लेनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसे 24 घंटे तक वेस्ट को रख सकते हैं, लेकिन जनरली 6 से 8 घंटे रखने चाहिए, जो कि नियम के अकॉर्डिंग है। देन क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हम लोग इसका सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन के बाद कलेक्शन एंड स्टोरेज किया, और कलेक्शन एंड स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, यानी कि इसे बाहर भेजेंगे हॉस्पिटल से या फिर अपने डिपार्टमेंट से। तो इसे बाहर जाने के लिए क्या करना होता है, एक प्राइवेट या फिर एक इसका अपना अलग रास्ता होता है जिससे सिर्फ वेस्ट जाते हैं, जिससे कोई ह्यूमन आ जा नहीं सकते हैं, जो आम रास्ता नहीं होता है। उससे क्या होता है, एक डेडिकेटेड व्हील ट्राली होती है, यानी कि एक क्या होती है, पहिए वाली ट्राली होती है, जिस शार्प एजेज, यानी कि जिसमें कोई भी नुकीला चीज़ नहीं होना चाहिए, नुकीला ट्रॉली नहीं होती जिससे किसी को हार्म ना पहुँचे, चोट ना लगे। उसके अंदर क्या करते हैं, बॉक्सेस को उस पर रख देते हैं, और रख के उसे लेके जाते हैं, जो अलग रास्ता होता है वेस्ट को ले जाने के लिए, वेस्ट कैरियर रास्ता जो होता है, उसके थ्रू लेके हम लोग अपने डिपार्टमेंट से बाहर लेके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइनल ट्रांसपोर्टेशन के बाद, उसके बाद से बाहर ले जाने के बाद क्या होता है, मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, MPCC या फिर म्यूनिसिपैलिटी कमेटी जिसके बोलते हैं, वो म्यूनिसिपैलिटी की कमेटी जो आती है वो अपना ये लेके आती है, वेस्ट कैरियर जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें लेके आएगी, और उसके अंदर जो भी वेस्ट थे उनको इकट्ठा करके लेके जाती है फाइनल डिस्पोज करने, ट्रीटमेंट करने उसका। तो उसका फाइनली डिस्पोज कैसे होता है, वो भी 2-3 तरह से हैं। जैसे पहले इंसिनेरेट करेंगे, इंसिनेरेट का मतलब होता है जलाना, राख में तब्दील करना चीज़ों को। जैसे कि मैंने बताया ना, एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, राख में तब्दील कर दिया जाता है। और प्लास्टिक वेस्ट को भी लगभग वही किया जाता है, जो यूज हो सकते हैं उन्हें डिकंटामिनेट करने के बाद रीयूज किया जाता है इंडस्ट्रियल बेस से, लेकिन ये बहुत कम होता है। उसके बाद क्या होता है, 2 तरह की चीज़ें अपनाई जाती है, डीप ब्यूरियल होता है और एक सॉफ्ट पिट होता है। डीप ब्यूरियल मतलब क्या होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, ठीक, जनरली 10 से 15 फीट का ये होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो भी इंसिनरेट चीज़ें होती हैं, जो भी इंसिनरेट किया गया है, यानी कि जलाया गया जिन चीज़ों को राख में बदला गया, उसके अंदर उसको उनको क्या कर देना चाहिए, गड्ढा खोद के उसके ऊपर मिट्टी का परत चढ़ा देंगे, ठीक है। वो जो गड्ढा जहाँ पे हम लोग खोदेंगे, जहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका भी एक रूल है, उस एरिया के 5 किलोमीटर के अराउंड 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन या नहीं होनी चाहिए, यानी 10,000 से ज़्यादा लोग उपलब्ध नहीं होने चाहिए 5 किलोमीटर के रेंज में, और 1 किलोमीटर के रेंज में 500 से ज़्यादा लोग नहीं उपलब्ध होने चाहिए, यानी सुनसान, यानी एकांत रास्ता होना चाहिए, एकांत जगह होना चाहिए। फिर आई बात अब कि साफ पिट क्या होता है। साफ पिट क्या होता है, वही गड्ढा जैसे हमने डीप ब्यूरियल के लिए खोदा था, जमीन के अंदर खोद के क्या करते हैं, दीवार चलाते हैं, और ऊपर दीवार के अंदर क्या करते हैं, जो भी साफ मटेरियल्स होते हैं जैसे ग्लास, रिंजेज, इन सब नीडल्स, उनको क्या करेंगे, उसमें डिस्पोज करेंगे, उसमें डाल देंगे, और उसके ऊपर एक सीमेंटेड लिंटर, जिसको आप सुने होंगे, सीमेंटेड ऊपर से एक दीवार चला देते हैं और उसे कवर कर देते हैं मिट्टी से, तो इसे बोलते हैं साफ पिट। ये था पूरा आपका बायोमेडिकल वेस्ट के विषय में। आई होप कि आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि कैसे सेपरेशन करते हैं, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट कैसे होता है बायोमेडिकल वेस्ट का। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी, और अगर जो आपको कोई भी बातों से हमसे कोई भी चीज़ें पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।